नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिए साथियों, आज हम लोगों ने क्या किया है, भाग 4 के यानी कि मौलिक कर्तव्य हम पूरा कर चुके हैं। आज जो बात करते हैं हम वो होगा आपका भाग 5 यानी संघ को हम पढ़ेंगे। देखो इसमें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि आखिर भाग 5 देखो क्या होता है, तो भाग 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि संघ के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। संघ का मतलब होता है कि यूनियन, आप इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें आप? इसमें पढ़ेंगे आप यूनियन को। देखो या उसके बाद देखो यहाँ पर कौन कौन सा अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद आप बात करेंगे यहाँ पर इस भाग में 52 से लेकर और 151 तक। ठीक, देखो अगर हम बात करें संघ के तहत हमको क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप ध्यान देंगे देखो इसमें कि आखिर संघ में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप? राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद यहाँ पढ़ेंगे आप उपराष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे आप संसद के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे आप इसमें? संसद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, और संसद को आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि संसद जो होगी वो 3 भागों से मिलकर, 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 होता है आप राष्ट्रपति, जो आप ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद लोकसभा, और लोकसभा के बाद यहाँ देखेंगे आप राज्यसभा के बारे में। ठीक, देखो इसके बाद क्या होगा इसमें, आप इसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री यानी जो हमारे मंत्री परिषद होती है। क्या पढ़ेंगे इसमें आप? मंत्री परिषद पढ़ेंगे। जैसे आप इसमें पीएम होते हैं, क्या होगा इसमें आप पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन सब पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, ये सब लोकसभा में चीज़ें आएंगी आपकी। देखो इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे आप इसमें भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी पढ़ेंगे। ठीक, यानी इसे कहते हैं आप एडवोकेट जनरल। देखो इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी आपका इसी भाग में है। ठीक, इतना चीज़ें क्या होंगी कि मेन चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है हमको इस भाग में। देखो अब सबसे पहले तो एक बात हम समझते हैं कि आपको मैंने बताया होगा पहले भी, 3 चीज़ समझाई होंगी जो शुरू के लेक्चर में, कि 3 चीज़ क्या होती है। देखो एक तो होता है आपका विधायिका, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। नंबर 2 होती है आपकी कार्यपालिका। ठीक, और नंबर 3 जो होती है वो होती है आपकी न्यायपालिका। देखो अगर हम बात करें इन तीनों में क्या क्या होता है, देखो तो आप ध्यान देंगे विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करना। क्या मतलब होता है इसका? विधि का निर्माण करना किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है। ठीक, कार्यपालिका का काम क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका काम होता है, आपकी कार्यपालिका होती है कि विधियों का क्या करना, लागू कराना। क्या मतलब हुआ कि जो निर्मित विधि है, क्या होता है, निर्मित विधियों को लागू कराना। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो विधि का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ, मतलब कह सकते हो क्या होता है इसमें, विधि का जो उल्लंघन करता है, या क्या होता है विधि में क्या होता है कि विवाद होता है। क्या होता है भाई? विधि में क्या होता है, विधि पर क्या होता है, विवाद की स्थिति हो जाती है। क्या होता है, विधि पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे 3 अंग हैं किसके, जो हमारा संघ है। क्या है इसका? संविधान के 3 अंग कौन कौन से हो गए आपकी? अंग हमने बात की। विधायिका का मतलब विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का मतलब उस विधि को लागू कराना, और न्यायपालिका का मतलब कि विधि के मध्य को मतभेद उत्पन्न हो जाता है, विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या कोई लागू नहीं मानता, उल्लंघन करता, तो क्या होता है, उसके खिलाफ न्यायपालिका जो होता है अपना एक्शन ले लेता है। तो पूरी बात यहाँ समझिए हम। देखो सबसे पहले हमको यहाँ पढ़ना होगा राष्ट्रपति पर, हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें हम दोस्तों, तो सबसे पहले हमने बात की राष्ट्रपति, भैया देखो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो आप ध्यान देंगे, देखो जो राष्ट्रपति होता है आपको पता होगा कि ये क्या है। देखो हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या है भारत का? ये प्रथम नागरिक है। भारत का क्या है? ये प्रथम नागरिक होता है।
उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है क्या, जो राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हम अनुच्छेद वाइज चर्चा करते हैं। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले अनुच्छेद जो आता है वो आता है अनुच्छेद 52। देखो 52 क्या कहता है आपसे, जो अनुच्छेद 52 होता है ये कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। देखो क्या कहता है ये कहता है भाई भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अब देखो अनुच्छेद 53 क्या कहता है हमसे, 53 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। देखो क्या होगा भाई, संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, क्या करेगा वो, इसका जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा भाई, या तो स्वयं या एक अपने अधीनस्थ मंत्री परिषद गठित करके अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, मतलब कार्य करेगा। देखो क्या होता है, क्या होगा भाई, क्या होगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं या मंत्री परिषद का गठन करके करेगा। बात यहाँ समझ में आती है पूरी की पूरी, आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको 53 अनुच्छेद में क्या कहा गया। देखो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखो हमको पढ़ना क्या होगा इसमें कि भाई आखिर जो राष्ट्रपति है, ध्यान देंगे देखो इसमें। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। देखो क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, राष्ट्रपति की योग्यता हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, योग्यता के बाद पढ़ेंगे हम लोग कि इसकी निर्वाचन मंडल क्या होता है, क्या होगा, निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन की रीति क्या होती है। ठीक, उसके बाद देखो इसकी पदावधि कितनी होती है, क्या होती है, पदावधि कितनी होती है। और इसके बाद अब इसमें आपको पढ़ना होगा कि शपथ इसको कौन दिलाता है। ठीक, और इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और पढ़ेंगे आप इसमें कि आखिर महाभियोग जो होता है वो किसके तहत लगाया जाता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब बातें हमको पढ़नी होंगी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, फिर निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये सब बातें क्या होंगी, आपको ये सब चीज़ पढ़नी है आपको आगे की, मतलब इस क्लास में। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर योग्यता क्या है। देखो अनुच्छेद भाई मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। देखो भाई, तो सबसे पहले है राष्ट्रपति की योग्यता। देखो जो योग्यता है ये दी गई है आपको अनुच्छेद 58 में। किस अनुच्छेद में है, देखो ये अनुच्छेद 58 में। पहले देखो देखेंगे, बाद में वैसे और अनुच्छेद आपको पढ़ लेंगे, पहले अनुच्छेद 58 में देखेंगे क्या है इसमें योग्यता। देखो क्या है इसमें, अगर हम बात करें योग्यता की, देखो क्या कहा गया है आपसे इसमें क्या सबसे पहला काम क्या होगा कि भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या हो, भारत का क्या हो भाई, भारत का नागरिक हो। ठीक, उसके बाद क्या हो कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, उसके बाद क्या हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो भाई, मतलब उसकी योग्यता कम से कम इतनी हो जिससे वो क्या हो, लोकसभा का सदस्य चुना जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो अगली बात क्या है यहाँ पर
कि लाभ का पद धारण ना किए हो। क्या हो? कि लाभ का पद धारण ना किए हो, मतलब कि कोई विधानसभा लोकसभा सदस्य ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, तो ये सब क्या होते हैं? लाभ के पद होते हैं, मतलब जिससे उसको लाभ मिल रहा हो, ठीक है, मतलब उसको उससे वेतन मिल रहा हो, ये सब पद ना ग्रहण किए हो। देखो उसके बाद यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जाता है तो आप एक चीज ध्यान रखें इसमें, देखो कि सबसे पहले ऐसा नहीं है कि अगर मानो कि भाई कोई व्यक्ति है और क्या है साहब मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या हो कि उसके साथ 50 क्या हो, उसके 50 तो हो प्रस्तावक, मतलब 50 लोग उसके साथ जाएंगे, साहब प्रस्ताव है, हम प्रस्ताव दे रहे हैं राष्ट्रपति पढ़ने के लिए, मतलब वो है कि 50 लोग क्या होंगे सबसे पहले उसके साथ हो जब वो राष्ट्रपति का पद के लिए मतलब नामांकन कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या हो, वह 50 सदस्यों द्वारा क्या हो, अनुमोदन हो, ठीक। 50 तो प्रस्तावक हो, 50 का अनुमोदन करें, मतलब कि 100 लोग उसके साथ होंगे तब जाकर क्या होगा, तब जाकर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे नहीं साहब मन करा मेरा मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक। देखो अगर हम बात करें इसमें क्या देखो था प्रावधान कि 1997 के, अगर 1997 से पहले क्या था, 10-10 का प्रावधान था, 10 प्रस्तावक और 10 क्या अनुमोदक, ठीक। बात क्लियर हुई आपके यहां तक। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो योग्यता वाली बात हमने पूर्ण की। यहां देखो अब बात आती है कि राष्ट्रपति के बारे में आगे देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के चुनाव होता है कि इसका निर्वाचक मंडल क्या, मतलब यहां पर कौन कौन वोट करते हैं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं इसमें राष्ट्रपति का देखो निर्वाचक मंडल, ठीक, मतलब कि इसमें कौन कौन वोट करता है जो राष्ट्रपति चुनाव होता। देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें वोट कौन करता है, ध्यान रखें आप इसमें कि संसद के दोनों सदनों की, किसके भाई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्या होगा, मतलब संसद के दोनों सदन का मतलब होता है यहां पर कि लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ में आई आपके पूरी? यहां तक क्या होता है कि जो लोग मतलब निर्वाचित होते हैं किसके, लोकसभा राज्यसभा के, वो क्या करेंगे इसमें वोट करते हैं, ठीक। देखो अगली बात इसमें आती है आपकी कि जो राज्य की विधानसभा है तो क्या होती है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। देखो मतलब कि जितने राज्य होंगे क्या होगा, उनकी विधानसभा क्या होगी, जो विधानसभा होगी क्या करेंगे, उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या करेंगे इसमें वोट करेंगे, किसमें, जो आपका ये होता। देखो बात क्लियर हुई आपके यहां तक। देखो आगे अगर हम बात करें देखो इसमें तो विधानसभा से मतलब यहां आप एक चीज देखेंगे, देखो कि जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं कौन कौन सी, देखो जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक, उसके बाद दिल्ली हो गया, और उसके बाद आपका हो गया पौंडीचेरी। क्या हो गया भाई, पौंडीचेरी होते हैं कि विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, वो सदस्य भी इसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जो आपको ध्यान रखें तो क्या होता है, विधानसभा कहाँ कहाँ विधानसभा है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, जैसे आपका क्या कहा मैंने आपसे, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, या जम्मू कश्मीर अभी हाल फिलहाल में बना है, तो क्या होंगे ये तीनों क्या करेंगे, ये भी इसमें वोटिंग करेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या निकल के आया, मतलब निकल के ये आया यहाँ पर नोट, एक बात याद ध्यान रखें आप इसमें कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं करते। कौन वोट नहीं करता भाई, मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, इनको मत का अधिकार आपका नहीं है। तो आप ध्यान रखें केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं, बाकी कोई वोट नहीं करता है, ठीक। अब देखो इतनी बात हमने की कि आखिर इसका निर्वाचक मंडल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर निर्वाचन होता किस तरीके से है, क्या होता है कि उसकी रीति क्या है निर्वाचन करने की। तो ये किसमें अनुच्छेद किसमें, तो ये चीज ध्यान रखें इसमें आप कि जो बात हमने पढ़ी है अभी, ये बात आपके अनुच्छेद 54 में है। किसमें है, अनुच्छेद 54 में क्या दिया हुआ है आपको कि इसकी निर्वाचक मंडल दिया हुआ है,
ठीक, बात समझ में आती है कि पूरी यहाँ तक? देखो अब हम बात करते हैं इस आगे के लिए। देखो कि निर्वाचन रीति क्या होगी। देखो इसमें देखो भाई, रीति दी हुई है आपको अनुच्छेद 55 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में दी हुई है किसकी रीति? निर्वाचन की रीति। देखो क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें इसमें तो चुनाव कैसा होता है? चुनाव होता है आपका अप्रत्यक्ष। क्या होता है चुनाव इसमें? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या करती है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती। क्या होते हैं हम लोग, जनता क्या करती है? जनता यहाँ डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य से आपके विधायक हैं, सांसद क्या करते हैं, वो उसमें वोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आनुपातिक, क्या है देखो इसमें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। क्या होती है इसमें? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि भाई मान के चलो किसी राज्य में ज्यादा विधायक है तो क्या होगा, वो मतलब ज्यादा एक सरकार किसी को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, मतलब सभी राज्यों से क्या होगा, मतलब एक अनुपात में क्या होगा, एक अनुपात में मतलब वोटिंग कराया जाएगा। उसके लिए भी मत मूल्य निकालते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद इसमें होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखो इसका मतलब एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि 4 लोग मतलब इलेक्शन में खड़े हैं, ए बी सी, क्या है 4 लोग, कौन कौन है? ए बी सी डी है। तो इसमें ये नहीं होगा कि मानो आपने क्या करा, आपने किसी एक को वोट कर दिया, बाकी को आपने वोट नहीं किया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको करना पड़ता है कि वरीयता के अनुसार देना पड़ता है। जैसे मानो नंबर 1 चॉइस कर रही है आपकी, पहली पसंद आपकी बी है, दूसरी पसंद आपकी ए है, और तीसरी पसंद क्या है आपकी सी है, और चौथी पसंद आपकी क्या है, डी है। मतलब क्या होता है इसमें आपको कि एक एकल का मतलब होता है कि प्रत्येक को वोट करना पड़ता है क्रम के अनुसार, मतलब वरीयता क्रम आपको देना पड़ता है इसमें। तो बात समझी आपने पूरी यहां तक? देखो इसके बाद देखो इसमें हम बात करते हैं कि आखिर जो होता है, देखो इसके लिए एक शब्द इसमें आता है, इसको हम कहते हैं न्यूनतम कोटा। क्या कहते हैं इसमें आप, एक शब्द इसमें मैंने कहा आपसे, देखो भाई कि न्यूनतम कोटा क्या है। देखो न्यूनतम कोटा का मतलब होता है कि कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि अगर 101 वोट है तो क्या होगा, 51 वोट उसको क्या होंगे, जीतने जरूरी हैं। मतलब 101 मान लो, या आप मानो 100 वोट अगर है तो क्या होगा, 100 का आधा 50 और 51, मतलब कि उसको 51 वोट जब तक वो नहीं प्राप्त करेगा तब तक क्या होगा, वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। देखो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान के चलो इसमें ना राउंड वाइज गिनना चलती है। तो कैसे होता है, मानो पहले क्या होगा इसमें कि सबसे पहले एक, जिसको एक दिया हुआ है उसको देखेंगे सबसे ज्यादा एक किसको मिला है। ठीक है, उसके बाद जिसके सबसे कम होंगे उसको बाहर कर देंगे। फिर क्या होगा, यही क्रम चलेगा, फिर देखेंगे आपके दूसरे नंबर वाले। मतलब ये नहीं होगा, मान के चलो कि 100 वोट अगर हैं, 100 में से एक को 30 एक को मिले वोट 40 और बाकी को मिले आपके इसमें वोट 15-15। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी एक को मतलब चुन लिया जाए कि जिसके 40 सबसे ज्यादा है वो नहीं चुना जाए। क्या होगा, जब तक वो क्या करेगा, जब तक वो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करेगा तब तक क्या होगा, उसको राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। बात समझ में आती है पूरी आपके, पूरी यहां तक? ठीक है, देखो अब इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं इसमें, ये वाली बात हमने पूरी की, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है वो अलग की बात है कि साहब कैसे चुनाव होता है वो अलग रहा मामला, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। बस यहां देखें कि इसमें क्या होता है, आपको वरीयता क्रम रखना होता है। ठीक, देखो इसके बाद देखो यहां पर हम बात करते हैं कि आखिर मत मूल्य किस तरह से निकालते हैं। क्या क्या मैंने आपसे, देखो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, देखो कि विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य, विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य, देखो ये कैसे निकलता है। इसमें क्या है, देखो कि
राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल विधानसभा सदस्य गुणा 100। ये क्या हो गया, मतलब एक विधानसभा के व्यक्ति का मत मूल्य हो गया। ठीक, अगली बात देखो आप यहां पर, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि संसद के सदस्य का मत मूल्य क्या होता है, ये किस तरीके से निकाल, देखो इसमें क्या होता है कि जितने मतलब यहां निकल लो क्या होता है, देखो विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे कुल सांसद गुणा 100। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है संसद के एक सदस्य का मत मूल्य। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक, सारे पॉइंट क्लियर हुए। कोटा क्या होता है, मैंने कहा आपसे कि मैंने जैसे मान के चलो कि कहीं पर क्या थे, देखो ये क्या होता है न्यूनतम कोटा को समझो एक बार। मैंने कहा 100 वोट थे, तो 100 वोटों में क्या हुआ कि ए बी सी और डी, ए को मिले 40, बी को मिले 20, सी को मिले 20, या ऐसे मान लो आप इसमें इसको मिले 30, इसको 20, इसको 10। तो ये नहीं होगा कि मतलब कि सबसे ए का मतलब क्या होगी, ए को सब लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, तो ये नहीं होगा कि ए को क्या करें हम, ए को राष्ट्रपति हम नहीं चुनेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पहले डी को बाहर करेंगे, फिर क्या होगा दोबारा से मतलब जिसको 2 नंबर दिया होगा उसको हम गिनेंगे। इसको ये क्या होता है, इस तरीके से कहलाता है आपका न्यूनतम कोटा। मतलब क्या होगा कि आपको 50% ही जरूर करना होता है। ठीक है, यही तब जाके आप राष्ट्रपति क्या होंगे, चुने जाएंगे। तो पूरी बात आपकी क्लियर हुई यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। 55 हमने पूरी बात की। देखो अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है, देखो हमसे देखो भाई, अब आता है पदावधि या इसका कार्यकाल, ये आपका अनुच्छेद 56 में है। देखो भाई, तो अगर हम बात करें पदावधि की, देखो तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जो राष्ट्रपति होता है, देखो ध्यान रखें इसमें, आप क्या कहा मैंने आपसे कि 5 वर्ष कितना होता है कार्यकाल इसका, देखो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक, यह क्या हो सकता है, देखो 5 वर्ष से पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। क्या हो सकता है, मतलब कि अगर वो चाहे कि 5 वर्ष से पूर्व क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ये वाली बात आप यहां पर कहेंगे। देखो उसके बाद क्या होगा, देखो इसमें उसके बाद क्या हो सकता है, देखो अनुच्छेद 61 अभी हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो क्या हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं हम। अब इतनी बात आपने पूरी की यहां तक। देखो जैसे क्या करेगा, वो अपने त्याग पत्र की सूचना देगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तुरंत देगा सूचना लोकसभा अध्यक्ष को। इस तरीके से क्या होगा, ये पूरी प्रक्रिया में आता है। ठीक, देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगला अनुच्छेद आता है आपका 57, या कह सकते हो अब 56 तक हम लोगों ने बात की पूरी। देखो इसमें आपका अनुच्छेद आता है 57, क्या कहता है, देखो देखो भाई 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा। मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, देखो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होगा, योग्य होगा। इसका मतलब ये होता है कि वह क्या करेगा, वह अपने पद पर मतलब क्या होगा कि दोबारा से क्या होगा, दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब एक बार लड़े 2 बार लड़े, तो ऐसा क्या होगा कि जितने बार चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इस बात पर संविधान में भी कुछ, संविधान जो है मौन बना हुआ है। तो बात क्लियर हुई। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या 2 बार रहे थे, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, मतलब चीज़ें समझने क्या कहा कि राष्ट्रपति के लिए क्या होगा कि ऐसा नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद आप दोबारा नहीं लड़ सकते, आप चाहो तो दोबारा भी
लड़ सकते हो, ये बात कही गई आपके अनुच्छेद 57 में। 58वां अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। 58 में क्या है, राष्ट्रपति योग्यता हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो अब आता है अनुच्छेद 59। क्या देखो आता है आपका अनुच्छेद 59। देखो हम लोग बात करते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि जो मैंने आपसे कहा कि लाभ का पद धारण ना करना, मतलब कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान कोई भी पद धारण नहीं करेगा। क्या कहा मैंने देखो आपसे, देखो राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान कोई भी पद धारण नहीं करेगा। कोई भी पद से मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर इस पद से मतलब है कि वो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, संसद ओब्लिक विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अगर वो मानो सदस्य है भी तो क्या होगा, जैसे ही उसने निर्वाचन किया तो माना जाएगा कि इसने क्या करा, अपना पद रिक्त कर दिया। मतलब क्या होगा कि निर्वाचन की तिथि से क्या होगा, उसके पद को रिक्त माना जाएगा। क्या होगा, बात क्लियर हुई आप यहां देखो। अब उसके बाद आती है बात यहां पर कि अनुच्छेद 60 देखो क्या कहता है हमसे। देखो इसमें 60 में कहा गया है आपसे कि शपथ की, इसमें क्या है देखो शपथ वाली बात हम करेंगे। तो उसमें क्या है, शपथ की बात की गई है। देखो शपथ देखो कौन दिलाता है इसको शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का। कौन दिलाता है इसको, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ओब्लिक, अगर ये नहीं है मुख्य तो क्या होगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा, इसको शपथ दिलाएगा। मतलब कि जो शपथ का प्रावधान है वो किसमें, अनुच्छेद आपका 60 में दिया हुआ है। बात समझ में आती है पूरी, आपके यहाँ से कोई समस्या नहीं है आपको। देखो वैसे शपथ जो बाकी सदस्य की शपथ किसमें है, वो अनुसूची 3 में आती है, लेकिन ध्यान रखें कि जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो किसमें आती है, आपकी अनुच्छेद 60 में आती है। तो बात क्लियर हुई आपके यहाँ। देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर जो अगला अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है वो देखो हम देखते हैं। देखो देखो भाई जो महाभियोग है, अगर हम बात करें इसकी तो आप ध्यान रखेंगे। देखो इसमें ये क्या है, देखो ये अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 61 में है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ली गया है आपके यूएसए के संविधान से। कहाँ से आया है ये लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया है। पद कहाँ से राष्ट्रपति का आया है, तो पद आया है आपका ब्रिटेन से, लेकिन महाभियोग कहाँ से लिया गया है, महाभियोग लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक, देखो अगर हम बात करें महाभियोग की तो आप ध्यान रखेंगे तो कब लगता है महाभियोग, सबसे पहले देखो देखेंगे इसमें प्रक्रिया क्या है। देखो इसकी संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक, देखो अब जब संविधान का उसने अतिक्रमण किया तो देखो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप क्या होता है कि ये जो महाभियोग है तो क्या हो सकता है, ये संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। क्या हो सकता है, क्या होगा भाई, ये संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं आपको इसको, मतलब कि चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। लेकिन इसके लिए क्या होगा, देखो मैंने कहा आपसे कि जब संसद के सदन में इसके लिए प्रावधान क्या क्या होंगे। देखो तो सबसे पहले प्रावधान ये होगा इसमें कि मतलब कि 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें। क्या हो भाई, 1/4 सदस्य क्या हो, प्रस्तावक हो।
मतलब कि जब तक उस सदन के, मतलब कि अगर 100 सदस्य हैं सदन में तो 25 लोग क्या हो, 25 लोग क्या करें, प्रस्ताव करें, हस्ताक्षर करें कि ऐसा क्या हो, मतलब महाभियोग लाया जाए। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन जब महाभियोग आता है तो क्या होता है, महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ेगी आपको। तो बात की हुई आपके यहाँ तो क्या होगा, मतलब 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा आपसे ये, अब सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि ये आता है प्रथम सदन। मैंने कहा प्रथम सदन आप कौन सा भी मान सकते हो। क्या हुआ, पहले प्रथम सदन में आया, देखो ये, चाहे तो आप ला किस में ला सकते हो कि या तो आप ले आओ लोकसभा में या आप ले आओ इसे राज्यसभा में, कोई कंडीशन नहीं है आपकी। देखो होगी यहाँ से, तो क्या होगा, देखो यहाँ से, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इसमें यहाँ से क्या हो, ये 2/3 बहुमत से क्या हो, 2/3 बहुमत से पारित हो गया, 2/3 बहुमत से यहाँ से। देखो ठीक, बात समझ में आई आपके, यहाँ देखो। अब उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर, उसके बाद ये जाता है आपका द्वितीय सदन में, मतलब दूसरे सदन का मतलब दूसरे सदन में किसी में आ सकता है। ठीक, देखो अब इसमें क्या हुआ, जब दूसरे सदन में गया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे भी क्या होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ द्वारा मतलब कि स्पष्टीकरण दे सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, राष्ट्रपति स्वयं या अधीनस्थ के माध्यम से कह सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, यहाँ से स्पष्टीकरण के बाद क्या हुआ, अगर मान के चलो कि यहाँ से भी क्या हो गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया। क्या हो गया भाई, दूसरे में क्या हुआ, पारित हो गया। पारित होने के बाद क्या होगा, जैसे ये यहाँ से पारित हुआ तो क्या हो गया, यहाँ के बाद उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पारित होने के बाद क्या माना जाएगा, राष्ट्रपति का पद क्या होगा, रिक्त हो जाए। क्या होगा यहाँ से, राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। ये क्या था, पूरा प्रावधान। देखो प्रथम द्वितीय सदन का मतलब ये नहीं होगा कि पहले कौन सा हो, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी सदन में आप ला सकते हो। ठीक, तो बात समझ में आती है पूरी आपके यहाँ तक। महाभियोग क्या था, एक बार समझे आप इसमें कि किसी भी सदन में आप ला सकते हो। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर आप इसको लाएंगे, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा उसमें क्या होगा, देखो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, लिखित सूचना आप देंगे उसमें। उसके बाद क्या होगा कि 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हो। उसके बाद प्रथम और दूसरे सदन के बाद 2/3 बहुमत से पारित हो। उसके बाद क्या होगा, पारित होने के बाद तब जाकर क्या करेंगे इसमें आप, तब जाकर ये समझ जाएगा कि राष्ट्रपति का पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। तो बात क्लियर हुई आप, ये क्या था हमारा, ये पूरा प्रावधान आपका महाभियोग का था जो हमने यहाँ समझा, अच्छी तरीके से समझा। कोई समस्या अगर है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब आगे देखो, इसके बाद देखो इसमें आता है आपका अनुच्छेद 62। इसमें क्या कहा आपसे, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या होगा, देखो क्या है, देखो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर देखो क्या होगा। रिक्त का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, क्या होगा, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है या महाभियोग द्वारा हट जाता है या कोई अन्य कारण मतलब अवकाश पर चला जाता है। ठीक, तो क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि या तो क्या होंगे 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। क्या होगा भाई, क्या होगा इसमें कि 6 माह के भीतर क्या होंगे भाई, चुनाव होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ ये होगा इसमें कि जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक कौन होगा भाई, इसमें जो कार्यवाहक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक,
यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन होगा? देखो, यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब क्या होगा? देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य भी ना हो तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश हो जाएगा। ये बात आप समझ लो इसमें। अब एक देखो, ऐसा कितनी बार हुआ है कि मतलब कि मुख्य न्यायाधीश बना है। देखो, तो इसमें आप ध्यान रखिए एक चीज। देखो, मैं बताऊं आपको इसमें कि एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश। कौन? देखो, मैंने कहा आपसे, कौन है भाई? एम हिदायतुल्लाह। ये क्या है? ये क्या है? देखो, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो क्या हुए हैं, जो राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक नियुक्त हुए हैं। तो बात समझिए आपने पूरी। मैंने कहा आपसे, या तो मतलब क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा? तो होगा आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये बात आपकी 1969 की बात है। 1969 में ये कब बने? देखो, ये बात ध्यान रखें इसमें आप कि ये वाली बात कब की है। देखो, तो ये बात रहे थे 20 जुलाई 1969 से लेकर और 20 अगस्त 1969 तक। तो ये ध्यान रखें, एकमात्र ऐसे क्या हैं? ये एकमात्र मतलब वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश बने हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के, जो क्या रहे हैं? राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास रही, चीज़ें सारी स्पष्ट हुई आपके लिए। तो आप इसके नोट्स बनाएं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। इससे क्या हो कि जो लोग मतलब पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, क्या हो, उनके पास ये मतलब वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके क्या करें? आप नोट्स बनाएं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।